मुर्दाबाद मुर्दाबाद डॉक्टर मोदी हो बर्बाद ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद हमारी मांगे जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज हरियाणा। अब खबर बाधा से है। बाधा में सफाई कर्मियों का धरना 29वें दिन भी जारी है। आज धरने पर कांग्रेसी नेता जगदीप सांगवान और सीटू नेत्री कमलेश भैरवी, राजकुमार गिकाड़ा भी पहुंचे। जगदीप सांगवान ने कहा कि प्रदेश के सफाई कर्मियों की उनकी सेवाओं को नियमित कर वेतन वृद्धि की मांग पूरी तरह जायज है। सरकार को हठधर्मिता त्याग कर उनकी मांगों को मानते हुए दीपावली का तोहफा देना चाहिए। सरकार ने जल्द ही इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश भर के कांग्रेसी इन धरनों पर पहुंचकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। कमलेश भैरवी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी विभागों में अफसरशाही हावी होने से कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों पर मनमाने फैसले थोपे जा रहे हैं। प्रदेश में आज हर वर्ग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। गरीब तबके के साथ हर क्षेत्र में उपेक्षा करती जा रही है। किसानों को फसलों के भाव, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, सफाई कर्मियों को स्थायी रोजगार, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ाया हुआ वेतन न जारी करने से सरकार की झूठी वाहवाही की असलियत सबके सामने आ गई है। राजकुमार गिकाड़ा ने कहा कि गरीब श्रमिकों के हितों से किसी तरह की नाइंसाफी सहन नहीं की जाएगी। हम सरकार से किसी तरह के टकराव से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंदोलन से भयभीत होकर अपनी समर्थक यूनियन के साथ गुप्त समझौते में प्रति कर्मचारी मात्र 1000 रुपये वृद्धि की घोषणा कर झूठी वाहवाही लूट रही है, जिसे किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उनकी मांग 26,000 प्रति कर्मचारी व नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की मांग है, जिसे सरकार लागू करने से पीछे हट रही है। इसीलिए मजबूरीवश उनको धरना देना पड़ रहा है। सीटू राज्य कोर कमेटी सदस्य विनोद कुमार ने कहा कि सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, चौकीदार, नंबरदार समेत हर तरह के कच्चे व पक्के कर्मचारी आंदोलन के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार केवल झूठे आश्वासन देकर उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है। लोकतंत्र में गरीब तबके के नाम पर केवल कागजी योजनाएं तैयार की जा रही हैं और लागू करने के नाम पर बजट में कटौती की जा रही है। वार्ता में वेतन बढ़ोतरी, सालाना 3% बढ़ोतरी, मासिक वर्दी धुलाई भत्ता देने और काम के औजारों का भत्ता देने की सहमति बन चुकी है, जो पिछली 17 अप्रैल से ये फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में अटकी हुई है, जिससे साफ जाहिर है कि सीएम से लेकर अन्य मंत्री व अधिकारी उनकी मांग को लेकर कोई संजीदगी नहीं बरत रहे हैं। हर तरफ से निराश होकर उन्हें 10 अक्टूबर से लगातार काम छोड़ हड़ताल करनी पड़ रही है। प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी पिछले 4 साल से लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि, मूकदर्शक व अधिकारी झूठे आश्वासन देकर उनके हितों से कुठाराघात कर रहे हैं। धरने पर सरपंच एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष सूबेदार रामचंद्र उमरवास, समाज सेवी महादेव बलाली, सरपंच प्रतिनिधि रमेश काकड़ौली, प्रेरक संघ प्रदेशाध्यक्ष मास्टर विनोद मांडी, भवन निर्माण के कोषाध्यक्ष रोशन लाल आदि अनेक लोगों ने समर्थन दिया है। आइए सुनते हैं कमलेश भैरवी ने क्या कहा है। देखिए, मेरा नाम कमलेश है और मैं सीआईटी की जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो इससे पहले धरना हमारा चला था आशा वर्कर्स का, 74 दिन तक लगातार हम लड़े और हम जीते और सरकार को हमने झुकाया। कुछ नाम मात्र हमारी मांग पूरी सरकार ने की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि खट्टर सरकार मानती नहीं है किसी की, लेकिन हमारी एकजुटता को देखते हुए, हमारे इतना मजबूत आंदोलन चला, उस आंदोलन को देखते हुए सरकार को हमसे टेबल पे बात करनी पड़ी और 19 तारीख को हमारा समझौता हुआ। अभी ये जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी बैठे हैं, आज 30 दिन हो गए इनको बैठे हुए, और ये एक बिल्कुल अहम काम करने वाले हैं। जो गांव में साफ सफाई का काम है, सरकार एक तरफ कर रही है, स्वच्छ अभियान चला रही है, और दूसरी तरफ जो सफाई करने वाले लोग हैं, इनको इन्होंने दरी पे बैठा रखा है। एक तो हम सरकार की इस पे निंदा करते हैं, दूसरा इनकी जो मांग है वो कोई बड़ी मांग नहीं है, इनकी बिल्कुल जायज़ मांग है और इस मांग के ऊपर सरकार को गौर करनी चाहिए। कल 7 तारीख को जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली जी, 9 तारीख को बात थी इनकी, लेकिन उस मीटिंग को पोस्टपोन करके एक बहाना बना दिया गया है कि दिल्ली उनको अर्जेंट काम हो गया। अब वो कह रहे हैं कि दिवाली के बाद ही बातचीत होगी। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। दिवाली एक इतना बड़ा त्यौहार है, क्यों ना इनकी मांग मुद्दों को मान के इनके आंदोलन को ख़त्म करवा के और आराम से ये भी अपने घरों पे दिवाली मनाते। और ये हमारा ये दिवाली का एक ऐसा त्यौहार है
जिसमें सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाता है। तो गांव में भी ये साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ ढकोसले कर रही है। कोई मतलब नहीं है जनता से, कोई गांव से मतलब नहीं है, कोई कर्मचारियों से मतलब नहीं है। तो मैं इस पे सरकार की घोर निंदा करते हैं। और इसी के विरोध में कल एक आपातकालीन मीटिंग हुई रोहतक के अंदर, और उसमें ये फैसला लिया गया कि 8 और 9 तारीख को प्रदर्शन होंगे। और कल 9 तारीख को जिला बाड़ा ब्लॉक में प्रदर्शन होगा। और जो यहाँ की विधायिका हैं और जो मुख्यमंत्री जी हैं खट्टर, उनका पुतला दहन किया जाएगा। ये कल का यहाँ का बाड़ा का प्रोग्राम रहेगा। इनकी मुख्य मांगे यही है कि इनको पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए। हम सरकार से कहते हैं कि काम स्थायी है तो रोजगार अस्थायी क्यों, इनको स्थायी बनाया जाए। और दूसरी, इनकी 9-9, 10-10 महीने तक सैलरी नहीं आती। तीसरी चीज, आज जब हम यहाँ बाड़ा में पहुंचे, हमें पता चला कि ये कह रहे हैं कि सरपंच लिख के देगा तब इनके खाते में पेमेंट डलवाई जाएगी। मतलब सरपंचों का गुलाम बनाया जा रहा है इनको। सरपंच का इसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। पूरे हरियाणा में बगैर सरपंच की दखल अंदाजी के सबके खाते में पैसे आते हैं। आज हमने यहाँ वीडियो से बात भी की है कि इनके खाते में पैसा आना चाहिए। बजट आया पड़ा है तो हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन में इनके खाते में पैसे, इनकी जो सैलरी है वो 2 दिन के अंदर डाल दी जाएगी। सरपंच है तो इनको समर्थन देने आ रहे हैं और ये सरपंचों का समर्थन देने जा रहे हैं, तो इनमें मतभेद कहाँ हुआ? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं नहीं ये चीज़। लेकिन कई गाँव में ऐसा भी है भाई, सरपंच भी दखल अंदाजी बिल्कुल करते हैं। अभी ताज़ा चुनाव हुए, ऐसे सरपंच भी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे वोट नहीं डाले, तो वो चक्कर कटाने के काम करते हैं। कुछ 1 या 2%, ज़्यादा नहीं कह रहे हम। आज भी सरपंच आए, इनको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि सरपंचों को पता है कि आपके गांव में जब साफ सफाई नहीं होगी तो जवाब आपसे भी तलब किया जाएगा। लेकिन सरपंचों का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता। सिर्फ बाड़ा ब्लॉक में हमने ये सुनने को मिला, आज बातचीत हुई है, हमें आश्वासन भी मिला है कि 2 दिन के बगैर सरपंच के इनके खाते में पैसा आ जाएगा। अगर 2 दिन तक वो पैसा इनके खाते में नहीं आता है तो दोबारा हम फिर बातचीत करेंगे। यहाँ कब तक चलेगा ये आंदोलन? अभी 20 तारीख तक की कॉल दी है, 20 तारीख तक इस आंदोलन को बढ़ा दिया गया है। अगर 20 तारीख तक भी सरकार नहीं मानती है तो 18 तारीख को स्टेट कमेटी की मीटिंग की जाएगी और उसमें फैसला लिया जाएगा।